फिर क्या आता है, सांख्य दर्शन क्या है। भारत में दर्शन का जन्म जीवन और अस्तित्व के रहस्य की खोज के रूप में हुआ। भारतीय दर्शन भारतीय उपमहाद्वीप में उभरी कई दार्शनिक परंपराओं को संदर्भित करता है। सदियों से सत्य के लिए भारत की बौद्धिक खोज को मूर्त रूप देने के लिए 6 दार्शनिक प्रणालियां विकसित हुई हैं। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा है। लगभग सभी भारतीय विचारधाराओं ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी है। सभी भारतीय विचारधाराओं ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी है और मोक्ष के लक्ष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने के रूप में देखा जा सकता है। मोक्ष मुक्ति को मानव प्रयास का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है। ठीक है, अगर यूपीएससी की परीक्षा के लिए सांख्य दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं। सांख्य यानी कि सांख्य नाम का शाब्दिक अर्थ है गणना। ऋषि कपिला जिन्हें सांख्य सूत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। सांख्य सूत्र किसने बनाया था? सांख्य सूत्र किसने बनाया था? कपिला ने। दार्शनिक विद्यालय का विकास किया। यह विद्यालय अपनी वैज्ञानिक जांच प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। विचार का यह विद्यालय द्वैतवाद या द्वैतवाद का पालन करता है, जो मानता है कि आत्मा और पदार्थ दो अलग अलग प्राणी हैं। ये अवधारणा सभी अर्थपूर्ण ज्ञान के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करती है, क्योंकि माना जाता है कि मनुष्य की दुर्दशा ज्यादातर जानकारी की कमी के कारण होती है। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 मूलभूत अवधारणाओं को लागू किया जा सकता है। प्रत्यक्ष धारणा के लिए संस्कृत है। शब्द का अर्थ है सुनना। परम दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष वास्तविकता की पूर्ण और स्वायत्त नींवें हैं। प्रकृति में 3 मूलभूत विशेषताएं शामिल हैं: विचार, आंदोलन, परिवर्तन और अभिव्यक्ति। ठीक है, ये लक्षण इसे एक महिला की शारीरिक पहचान के करीब रखते हैं। पुरुष जागरूकता से जुड़ा हुआ है और इसे बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पुरुष गुणों को दर्शाता है। सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन अक्सर सांख्य के रूप में लिखा जाता है, संख्या के रूप में लिखा जाता है, जो भारत में 6 दार्शनिक विद्यालयों दर्शन में से एक है। सांख्य पदार्थ, प्रकृति, शाश्वत आत्मा, पुरुष के बीच एक सुसंगत द्वैतवाद बनाए रखता है। पुरुष और प्रकृति शुरू में अलग है, लेकिन समय के साथ पुरुष गलती से खुद को प्रकृति के हिस्सों से जोड़ लेता है। पुरुष की खुद को प्रकृति से अलग करने की क्षमता को सही ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। पहले के लेखों में दर्शन के कई संकेतों के बावजूद सांख्य को एक दार्शनिक ईश्वर कृष्ण द्वारा सांख्य करिकास संज्ञा के छंद में 3री शताब्दी सीई में अपना विहित आकार अभिव्यक्ति मिली। 16वीं शताब्दी में विज्ञान भिक्षु ने व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। सांख्य विचारधारा का मानना है कि 2 शरीर हैं, एक लौलिक शरीर और एक सूक्ष्म पदार्थ का शरीर, जो जैविक मृत्यु से बच जाता है। जब पूर्व शरीर मर जाता है, बाद वाला एक अलग लौलिक शरीर में चला जाता है। बुद्धि के उच्च कार्य यानी कि जागरूकता, अहंकार, मैं चेतना, मानस, संवेदी छापों के आयोजक के रूप में मन और प्राण, सांस, जीवन शक्ति का आधार, सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। ये मामला है। फिर सांख्य के अनुसार असीमित संख्या में तुलनीय लेकिन विशिष्ट पुरुष हैं, जिनमें से कोई भी दूसरों से श्रेष्ठ नहीं है। एक ईश्वर की उपस्थिति को सिद्धांत नहीं बनाया गया है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति ब्रह्मांड की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त हैं। पुरुष सर्वव्यापी, सर्वचेतन, अचर, अपरिवर्तनीय, अभौतिक और इच्छा से रहित है। प्रकृति सर्वव्यापक और नाजुक प्रकृति है, जो केवल समय और स्थान द्वारा नियंत्रित होती है। फिर आते हैं विकास के चरण। इस विचारधारा के अनुसार पुरुष प्रकृति से टकराता है, जैसे चुंबक लोहे की छीलन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरुष, जो पहले किसी वस्तु के बिना शुद्ध चेतना था, प्रकृति पर केंद्रित हो जाता है, जिससे बुद्धि, आध्यात्मिक जागरूकता उभरती है। विकास का अलग चरण व्यक्तिवादी अचेतना, अहंकार और मैं चेतना है, जो पुरुष में गलत धारणा पैदा करता है कि अहंकार पुरुष के वस्तुगत अस्तित्व का स्रोत है। अहंकार को आगे 5 स्थूल तत्वों अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 सूक्ष्म तत्वों ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध,
धारणा के 5 अंगों सुनने, स्पर्श करने, देखने, स्वाद लेने के लिए में विभाजित किया गया है। गंध गतिविधि के 5 अंग बात करना, पकड़ना, स्थानांतरित करना, पैदा करना, निष्कासित करना। चेतना क्या होता है? भावना छापों के समन्वयक के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड इन सभी सिद्धांतों का परिणाम है विभिन्न संयोजनों में जिसमें पुरुष जोड़ा गया है। प्रकृत स्टैंड 3 मूल गुणों से बना है जिन्हें गुण कहा जाता है। तमस, रजस और सतत्व। तमस अहंकार, रजस जुनून, सतत्व अच्छाई। इसमें अस्पष्टता, अज्ञानता, जड़ता है। रजस में ऊर्जा, भावना और विस्तार है। सतत्व में आत्मज्ञान, प्रबुद्ध ज्ञान और हल्कापन है। अब इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मूल सांख्य दृश्य और नया सांख्य दृश्य। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक उचित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की। इन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण की आध्यात्मिक व्याख्या की वकालत की। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए किसी देवीय एजेंट की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसमें पुरुष या आत्मा, देवीय शक्ति। उन्होंने दावा किया कि प्रकृति के तत्व के साथ ब्रह्मांड के गठन के लिए आवश्यकता था। ठीक है। मूल सांख्य दृश्य में इस दृष्टिकोण को विचार के भौतिकवादी स्कूल से संबंधित के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण विचार के अधिक आध्यात्मिक विद्यालय से जुड़ा है। दृष्टिकोण को प्रारंभिक सांख्य दर्शन के रूप में माना जाता है। ये पहली शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था। यह कब शुरू हुआ था? पहली शताब्दी में। ये 4वीं शताब्दी में शुरू हुआ। आधुनिक विशेषताएं पुराने सांख्य प्रतिमान के साथ मिश्रित हुई, जिसके परिणामस्वरूप यह दृश्य सामने आया। उन्होंने यह भी माना कि प्रकृति या प्रकृति दुनिया के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड प्राकृतिक और आध्यात्मिक तत्वों से के टकराव से बना है। तो सांख्य दर्शन इतना था। इसकी मेन परिभाषा क्या है? ये पुरुषों को प्रकृति से अलग करता है। मेन रूप से एक फिलॉसफी है ये। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले टॉपिक में।